ऐसी ईश्वर से कामना है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और गांधी जयंती की भी आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका आनंद हो। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बड़ी सुंदर जयंती आज है। आप सबको कल्याण हो। हम सब जानते हैं कि इस देश में शास्त्री जी का योगदान क्या है। शास्त्री जी ने इस देश को वो दिया जिसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकते थे। एक छोटे सामान्य परिवार से आकर उन्होंने असामान्य कर दिखाया। ऐसा असामान्य शायद आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। यही शास्त्री जी थे जिनके चयन में इतने विरोध खड़े थे। उसके बावजूद भी जब वॉर का समय आया तो यही वो शास्त्री जी के, अगर हमारी सरहदों में कोई घुस रहा है तो तुम लोग क्यों बैठे हो, तुम भी सरहदों के अंदर घुस जाओ। और सेना लाहौर तक चली गई थी साहब। ये शास्त्री जी थे। आज उन्हें बड़ा नमन है, मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम है। मुझे एक वाकया याद आता है शास्त्री जी का। ट्रेन में सफर कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। उस समय ट्रेन में एयर कंडीशंस नहीं होते थे, तो जब वो कर रहे थे तो किसी स्टेशन पे खबर पहुंची कि इसमें प्रधानमंत्री चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के पास वहां के जो भी अधिकारी रहे होंगे वो आए और वो उसके पास बैठे थे। ट्रेन के चलने का समय हो गया। शास्त्री जी पूछते हैं, भाई ट्रेन लेट क्यों हो रही है, अभी तक चली क्यों नहीं? बोला, साहब आपके लिए कूलर आ रहा है, क्योंकि गर्मी है, आपके लिए कूलर आ रहा है, बस आ ही रहा है, आपकी बोगी में हमको रखना है। शास्त्री जी ने प्रश्न पूछा, कितने कूलर मंगवाए हैं? शास्त्री जी ने प्रश्न पूछा, कितने कूलर मंगवाए हैं? बोला, साहब आपके लिए। तो शास्त्री जी कहते हैं, और भी तो ट्रेन में यात्री पैसेंजर हैं, क्या सबके लिए कूलर नहीं है? बोला, तो सामने वाला चुप हो गया। बोला, मुझे कूलर की जरूरत नहीं है। जब मेरे देशवासी ऐसे हैं तो मुझे कूलर को लगा के क्या फायदा? सोचिए हम किस संस्कृति से आते हैं। ऐसे ऐसे महान दर्शन हमारे जीवन में हैं जिनका अनुसरण हमें करना चाहिए। और मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शास्त्री जी को पढ़िए। शास्त्री जी को पढ़ने से आपको बहुत आनंद आएगा और आपको लगेगा कि हम किसी को पढ़ रहे हैं। मैं विशेष तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ। बाकी तो फिर ठीक है, परमात्मा कृपा आप सबके ऊपर आनंद करें। तो हम और आप तो इस आनंद को ले ही रहे हैं, जी ही रहे हैं।